नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। कोविड-19 की वजह से देश भर से स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सभी एंट्रेंस और फाइनल ईयर के एग्जाम पोस्टपोन करने की मांग की है। इन छात्राओं को अब एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी साथ मिल गया है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि इससे भी बुरे दौर के लिए तैयार छात्र रहें। इस सरकार से सहानुभूति और निष्पक्षता की उम्मीद न करें। किस तरह से फॉर्म कराया जाए, कैसे कराया जाए, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है। लेकिन आपने सवाल उठाया ट्वीट करके और ये कहा है कि आप किसी भी तरह से सरकार से कोई रियायत की उम्मीद ना करें स्टूडेंट, चाहे कितने भी खराब हालत हो। क्या कहना है सर आप इस बारे में? देखिए, मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी ने मुल्क भर से मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये इस बात का मुतालबा किया कि सर हमारे जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करवाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो ज़रूर आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्ज़ाम लिखेंगे और अभी भी कोविड बड़ी तेज़ी से चल रहा है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। और जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट में हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब एमपीज एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्ज़ाम लिखाएंगे? जब हमारे प्लेन में हम जाते हैं तो आप सबको कह रहे हैं कि भाई मास्क पहने रहिए, वाइजर लगाइए। नॉर्मल लाइफ तो रेस्टोर नहीं हुई ना, इसलिए कि कोविड चल रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लड़के इतने दूर दूर से गांव से शहर को आएंगे और फिर इतना स्ट्रेस में है सब लोग। तो मुझे यकीन तो नहीं है कि सरकार इसको कबूल करेगी और पोस्टपोन करेगी, मगर फिर भी मैं डिमांड कर रहा हूं ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर से, उनकी सरकार से, कि वो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। मगर मैं साथ ही साथ यही बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी को कि वो तैयार रहें एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये सरकार आपकी तकालीफ को सुनने वाली नहीं है। सर, कई छोटे एग्जाम कराने शुरू किए हैं। सरकार भी ये कह रही है कि चूंकि अनलॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे हर चीज़ रिस्टोर करना होगा, इसीलिए हमें ये भी नहीं। आप ये बताइए कि क्या दिल्ली शहर में जहाँ पर आज हमें कि मेट्रो चल रहा है, कई अर्बन एरियाज़ में, क्या वहाँ पर आरटीसी की बसेस चल रही हैं? कैसे लड़के जाके एग्ज़ाम लिखेंगे? भाई आप ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे फिर आप, अगर जब सब नॉर्मल सी हो चुकी है? तो ये तो समझने की ज़रूरत है ना कि जो एग्ज़ाम लिखने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो गरीब परिवार से आते हैं और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम होगा। भाई आज इनकी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और एक मेंटल उन पर स्ट्रेस होगा। फिर उनको कई जगह पर उनको रात में सफ़र करना पड़ता, कहाँ पर ठहरेंगे, क्या खाएंगे वो लोग? तो ये चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए। भाई नॉर्मल से अगर आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके कई तरीके हैं, मगर ये तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को भिजा दें। क्या पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो चुका है? आज भी लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज भी सब चीजें हैं। आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए कहा कि नीट परीक्षा 2020 को और नहीं टाला जा सकता है और अब अगर परीक्षा टली तो पूरा एकेडमिक कैलेंडर इस कदर बिगड़ जाएगा कि उसे ठीक करना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि नीट 13 सितंबर को और जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो रही है और इन दोनों एग्जाम के लिए 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है।